आज का सुविचार ज्ञान और आचरण से जो सामंजस्य पैदा कर सके उसे ही विद्या कहते हैं। सुप्रभात। तो यह है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर जोगटाफारी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 8 बजे से हो रहा है शुरू। तो हमारी दिनचर्या भी हो चुकी है शुरू। तो आजकल मेरे पास गोबर को ले जाने का तो कोई कीलटा कुलटा भरा नहीं रहता है। तो आजकल ऐसे ही चला होता है हमारा सुबह का पहला काम। तो मौसम बिल्कुल आज साफ बना हुआ है। तो आज से हम भी करेंगे नया काम। तो नया काम होगा हमारा आज लहसुन की गुड़ाई, जो काफ़ी टाइम से रह रही है। तो उसमें काफ़ी घास भी लग चुका है, तो मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। तो लंच में या लंच के शाम के टाइम उमा भी आएगी, क्योंकि वो मनरेगा के काम में होती है। तो कुछ इस तरह से है आज का व्यू। बहुत ही शानदार देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गांव से आपके लिए ये शानदार सा व्यू आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से अब हमारे ग्रीनरी भी शुरू हो चुकी है। तो कुछ खेतों में देखो आप, ग्रीन ग्रीन होना शुरू हो चुका है। तो ये हमारी आजकल ग्रीनरी भी शुरू हो चुकी है। माँ कर रही है ब्रेकफास्ट के लिए स्टफिंग की कुछ तैयारियाँ। आजकल तो नए नए छोटे पक्षी आने शुरू हो चुके हैं अब यहाँ पे। तो हर बारी नए नए देखने को मिलेंगे अब। ये देखो जी, हमारे आंगन में एक बैठा है। तो चाची भी चल पड़े हैं अब घर। तो आया नो ना ना ठीक है, चाचता है ना। अच्छा अच्छा। ये देखो जी, हमारा प्लम भी पूरी तरह से अब फूल चुका है। तो इसमें फ्लोरिंग हो चुकी है। तो मुझे भी पहननी पड़ेगी अब किट, जो खेत के लिए होती है हमारे। तो मैं अब खेत के लिए भी हो चुका हूँ रेडी। तो मैंने डाले हैं इसमें रस्से वगैरह, क्योंकि वापसी में लाना पड़ता है घास। और पानी की बोतलें तो खेत में लगती है काम करते वाली। तो अब चल पड़ा हूँ मैं खेत की ओर। तो शाम को वापसी में मुझे घास लाना पड़ेगा। तो ये है मेरी सेल्फी स्टिक, जिससे मैं करता हूँ कुछ शूट वगैरह। तो ये भी साथ में डालनी पड़ती है। तो अब चलते हैं खेत की ओर। तो ये है मिस्टर अभी। तो इसका भी आज है लास्ट पेपर। तो आज बड़ा खुश पड़ा है, क्योंकि कल इसने प्लान ना दिया कहीं जाने का, क्योंकि पूरी सर्दी ये घर में ही रहा, क्योंकि ये कहीं नहीं गया था ना मामू के घर। तो ये बोल रहा है कि कल मैं जाऊंगा कहीं घूमने। तो पूछूंगा कहाँ जाना है, तो कल ही बताऊंगा मैं आपको। तो आज इसका लास्ट पेपर। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू। तो उमा भी कर रही है मनरेगा में जाने की तैयारी, और मैं भी जाता हूँ आज इस रास्ते में पहली बार। वैसे तो मैं दूसरे वाले रास्ते से हमेशा जाता हूँ, तो आज जा रहा हूँ मैं इस रास्ते से। आज के दिन के 10 भी बज चुके हैं और मैं भी पहुँच चुका हूँ अपने खेत में। तो आलस तो पहले ही घर से लगा होता है आजकल, क्योंकि लहसुन गुड़ाई का मुझे वैसे आता तो नहीं है, पर करना ही पड़ेगा, क्या करे। तो ये देखो, इसमें मेरी लहसुन अभी बहुत छोटी छोटी है। तो बीज तो काफ़ी पहले ले ली थी, पर सूखे के कारण ये जम नहीं पाई। कुछ इतनी है अभी लहसुन। तो यह है मेरा काम करने का आज का हथियार। तो मुझे फ़िलहाल 1 2 3 और 4 खेत है जिसमें लहसुन बीजी है। तो इन्हें करनी है गुड़ाई। तो करता हूँ अपना काम शुरू। तो आज के दिन के अब 11 भी बज चुके हैं। तो मैंने इतनी गुड़ाई कर दी है परे से। तो मुझे गुड़ाई करनी नहीं आती, फिर भी चला है काम कुछ इस तरह से मेरा। तो लहसुन के साथ साथ पौधे, छोटे पौधे की गुड़ाई भी हो जाती है। तो ये फ़ायदा है लहसुन बीजने का। दो चार दिन में लहसुन भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी गुड़ाई करने के बाद, क्योंकि गुड़ाई करने के बाद इसमें खाद सी लगती है। तो गोबर भी डालेंगे हम। तो
इतनी मैंने अभी तक कर दी है, तो काफ़ी अभी बहुत रही है। शायद आज तो क्लोज़ नहीं होगी, तो 1-2 दिन बाद ही होगी क्लोज़। आज के दिन के अब 12:30 भी हो चुके हैं, तो मेरा ये वाला खेत और ये नीचे वाला खेत भी हो गया है गुड़ाई करके क्लोज़। तो अब मुझे करना है ये वाला खेत। तो ये वाला खेत काफ़ी चौड़ा है, तो इसमें शायद शाम हो जाएगी आज। तो करते हैं शुरू। आज के दिन का अब 1 भी बज चुका है, तो मेरा लंच भी पहुंच चुका है। उमा है ये लंच लेके, तो अब करता हूं मैं अपना लंच। तो आज है मसूर की दाल और चावल। तो मिर्च तो कम ही आनी भी सब यहीं। तो इस तरह हो रहा है मेरा लंच। तो लंच के बाद मुझे करनी है ये वाला खेत गुड़ाई। तो साथ में है लस्सी। तो लंच करते ही मेरा प्रोग्राम बन चुका है रोडू जाने का। तो अब जाना पड़ेगा मुझे रोडू। तो मेरा काम ये वाला आज ऐसे ही रह रहा है, तो इसे करेंगे हम कल। तो कुछ काम है तो मैं बताऊंगा क्यों जा रहा हूँ रोडू। तो रोडू में भी पता चलेगा आपको। तो मेरा रोडू का सफ़र पहुँच चुका है पुजाली नंबर 4 में। तो मैंने गाड़ी कर दी है यहाँ पे पार्क। तो मुझे जाना है अब यहाँ से बस में। तो कुछ इस तरह से मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। तो अब जाता हूँ बस के लिए। तो बस मिलती है तो बस में, नहीं तो जाऊँगा गाड़ी में ही। तो ये है पुजाली बाज़ार। तो यहाँ पे कुछ हल्की फुल्की सी रौनक लगी है। तो इस बस में जाऊँगा मैं रोडू की ओर। तो आज के दिन के 2:30 भी बज चुके हैं और हमारा सफ़र हो रहा है पुजाली से रोडू की ओर बस में। तो मैं भी जा रहा हूँ आज बस में ही, क्योंकि मुझे वापसी के लिए तो गाड़ी है। तो 2 गाड़ियाँ, तो दूसरी गाड़ी अपने वाली क्यों ले जानी थी। तो आज बस में सफ़र करने का कुछ आनंद ही और रहा है। क्या खूबसूरत वादियों के साथ चला है मेरा आज का सफ़र। तो ये हमारी नावर वैली। तो अब देखो आजकल खेत में काफ़ी ग्रीनरी सी भी आ चुकी है। तो ये लो हाइट में हमारे काफ़ी ग्रीनरी आ चुकी है, जबकि हमारे हाइट में तो अभी ग्रीनरी नहीं आई है। तो हमारे अभी सूखा सूखा सा ही है। ये देखो जी काफ़ी ग्रीन हो चुका है और शानदार सा व्यू आ रहा है बस से। तो अब मैं इस साल लगभग 3-4 बारी बस में सफ़र कर चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे अब बस में सफ़र करना। तो ये है यहाँ से कुछ व्यू। तो थोड़ी देर में हम भी अब पहुँचेंगे रोडू। तो इन वादियों के साथ साथ चला है मेरा सफ़र। और ये देखो जी बस में कितने सवारी बैठे हैं। तो मैं आपको ये भी थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ। तो अब पहुँच चुके हैं हम रोडू में। तो पहुँच चुके हैं हम रोडू में। तो मैं आया था यहाँ आशु भाई के पास। तो यहाँ से ली थी मैंने जालिया। तो आया हूँ मैं आज बांस के लिए। तो गोल्डी का वेट कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं आशु भाई गेट्टा की दुकान में, जो कि कुई से हैं। तो इनका भगवती ट्रेडर नाम से अपना कारोबार चला है। नेट्स और जो भी हमारे नए प्लांट है जो हाई डेंसिटी पर है, उनके सब सामान अवेलेबल है। तो ये देखो जी भगवती ट्रेडर्स। तो ये इनका दुकान का कुछ नाम है। तो आप यहाँ से आएँ और अपना सामान लें। ये देखो जिनके स्टोर में हर प्रकार का सामान भरपूर पड़ा है। तो आप भी ले सकते हैं। ये देखो जी भगवती ट्रेडर्स। और आशु भाई और गोल्डी कर रहे हैं कुछ बात, और इस तरह से हमारी गाड़ी भी हो रही है लोड। तो आप भी आएँ और यहाँ से ढेर सारा सामान ले जाएं। नेट्स, कोई भी हर प्रकार के जो नेट्स वगैरह है, तो बांस, तो जो हाई डेंसिटी वाले पौधे उसके लिए स्पोर्ट वगैरह,
जो लगते हैं, तो हर चीज़ अवेलेबल है। और गोल्डी की गाड़ी भी हो चुकी है बिल्कुल लोड होके तैयार। यो देखो जी एक बार फिर से भगवती ट्रेडर्स। तो ये मेन तो आशु भाई गेता जी की दुकान मैनली में है, तो आप यहाँ पे विज़िट करें और अच्छे दाम पर यहाँ से नेट्स और बांस वगैरह जो भी है उन्हें लें। तो अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। तो इस तरह से हमारा सफ़र भी अब पहुँच चुका है मंडाली। तो ये है गोल्डी की गाड़ी जो कि मेरा भांजा है। तो ये जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो गोल्डी ही सबसे पहले आता है मेरे काम में। तो ये कभी मना नहीं करता है। तो आज भी इसी ने मुझे बताया कि मैं आज घर आ रहा हूँ, तो मेरा बांस लाने का प्लान भी बना। तो अब हम पुजाली नंबर 4 में भी पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने की है अपनी गाड़ी पार्क, तो वहाँ से मैं जाऊँगा अपनी गाड़ी में। तो गोल्डी भी जाता रहेगा तब तक घर की ओर। तो आज का दिन काफ़ी थकान भरा रह रहा है, क्योंकि सुबह से काफ़ी काम कर चुका था। तो गोल्डी का फ़ोन आता है कि भैया मैं आज घर आ रहा हूँ। तो फिर मुझे वापस जाना पड़ा रोडू। तो ये है यहाँ का शाम के टाइम का कुछ व्यू। यह देखो जी देवता रुद्र महाराज जी के मंदिर के साथ साथ भी अब हम पुजाली नंबर 4 में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं पुजाली नंबर 4 में, और मैं जा रहा हूं अपनी गाड़ी के पास जहां मैंने दिन को गाड़ी लगवाई थी। तो ये है पुजाली नंबर 4 का कुछ व्यू, और वहाँ पे है हमारी गाड़ी जिसमें बांस लाए हैं गोल्डी की। और ये है यहाँ का कुछ बाज़ार, और ये है रेन शेल्टर जहाँ पे मैं रुका हूँ। तो यहाँ पे की थी मैंने गाड़ी पार्क। उस टाइम यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी थी, लेकिन अब शाम होते होते केवल एक ही गाड़ी बची है मेरी। और ये है पुजाली नंबर 4 सेकेंडरी, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल सब है यहाँ पे। और यहाँ पे लगी है क्रिकेट की गेम। तो बहुत ही शानदार सा व्यू आता है यहाँ से। तो अब चल पड़ा हूँ मैं यहाँ से घर की ओर। तो शाम को घर पहुँचते पहुँचते मुझे हो चुकी थी रात। तो गोल्डी भी चला गया अपने घर, क्योंकि उसे जाना था ज़रूरी घर। तो वो बैठा भी नहीं। तो यहाँ पे आए हैं तीर वाले आंटी और उनका पुत्र अंशुल। तो अपनी वीडियो बनाना बंद करोगे? क्यों? अंशुल बोलता है कि वीडियो मत बनाओ। तो अब ये खाना खाएगा थोड़ी देर में शायद। तो अभी गया है गांव। तो गांव से आते ही खेलेंगे अंशुल और अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो इस तरह से अंशी और अभी भी गांव से आ चुके हैं। ये गए थे बर्थडे में। तो आज था एविन का बर्थडे, तो इसका कुछ होमवर्क रह रहा है, तो अब लगी है उसे करने। तो आज के दिन के अब 9 भी बज चुके हैं। तो अभी भी आ चुका है बर्थडे से वापस। तो मैं भी आज काफ़ी थका हूँ। तो आज का ब्लॉग करते हैं अब समाप्त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप सभी के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।